ज्ञान ही एक ऐसा विषय वस्तु है जिसे दोनों परिस्थितियों में लेने और देने में बढ़ता है। नमस्कार, यूट्यूब के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है जीवन रेखा। पराया हाथों में जीवन रेखा 3 प्रकार से देखी जाती है। सर्वप्रथम सामान्यतः 50% हाथों में इस प्रकार की होती है। दूसरी है इससे थोड़ी बड़ी होती है और तीसरी रेखा बिल्कुल इस प्रकार से होती है। ये तीनों रेखा के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सर्वप्रथम बीच वाली रेखा को लेते हैं, जो रेखा 50% मनुष्य के हाथों में होती है। यदि इस प्रकार की रेखा है, बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी लालिमा लिए हुए, तो बेहतर अच्छी जीवन रेखा मानी जाती है। अब इसमें कभी कभी ऐसा देखा गया किन्हीं किन्हीं हाथों में बीच से थोड़ी सी टूटी हुई हो और इस पर एक चतुर्भुज या त्रिभुज या आयत इस प्रकार से हो, तो किसी भी प्रकार का मानव जीवन में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इसे हम सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। दूसरी तरह से ये त्रिकोण रूप में भी हो सकते हैं, जैसे ये भी सुरक्षा घेरा। यदि ऐसी भी ना हो और जीवन रेखा इस प्रकार से हो, तो भी सुरक्षा हो जाती है। तीसरी परिस्थिति ये है कि यदि जीवन रेखा में एक दोहरी जीवन रेखा चलती है, दो तरह से होती है। एक मंगल पर्वत, जो ये मंगल क्षेत्र है, यहां से चलती है, हल्की सी बिल्कुल पतली साथ साथ चलती है। और दूसरी होती है शुक्र पर्वत से, यहां से चलती है। ये भी सुरक्षा कवच का काम करती है। अगर यहाँ पर कोई तिल का निशान हो या क्रॉस का निशान हो, तो इससे भी सुरक्षा होती है। आइए आते हैं इसका दूसरा भाग, इससे बड़ी थोड़ी सी। सभी हाथों, सभी रेखाओं में, चाहे जिसमें हम एक्सप्लेन किए उसमें या इसमें या क्रॉस वाले में, एक ही समान की स्थिति होती है। ये रेखा बड़ी है, इसका क्या अर्थ होता है? ये रेखा बिल्कुल छोटी है, इसका क्या अर्थ होता है? ये बीच वाली रेखा का क्या अर्थ होता है? तो ये जितनी बड़ी होती है उतने सुख की क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं, क्वालिटी में तीनों समान सुख प्रदान करते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी में वृद्धि रहती है। यदि मान लिया जाए इनके पास में 3 गाड़ियां हैं, तो इनसे जो छोटी वाली होती है, तो इनके पास 2 गाड़ियां हैं, और ये तीसरी वाली जो है इसके पास 1 गाड़ियां हैं। ये सुख को भी प्रदान करता है, कहलाने का यह जीवन रेखा है, लेकिन इनसे भी कई प्रकार की, इनमें भी कई प्रकार की विशेषताएं होती है। उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये 2 प्रकार की रेखाएं बता। तीसरी जो ये रेखाएं इस प्रकार से होती है, प्रायः ये महिलाओं के हाथ में देखी जाती है। इससे किसी भी प्रकार के कोई खतरा या कोई डर भय नहीं रहता। परंतु अगर इस प्रकार की रेखा है और ये चंद्र पर्वत, हाथ बिल्कुल सा पिलपिला हुआ अगर है, पतला दुबला है, तो इन्हें कोई न कोई बीमारी प्राय लगी रहती है। और यदि
इसमें इसी प्रकार की दोहरी रेखा अगर चल रही है तो वो भी खतरा नहीं रहता। यदि ये हाथ बिल्कुल अच्छी है, मोटी, तंदुरुस्त है, तो फिर भी कोई खतरा नहीं रहता। अब सामान्य हाथों से हम, सामान्य रेखाओं से हम इसकी और विशेषता का विवरण देते हैं, जैसे इस प्रकार की रेखाओं। अब इनमें एक और विशेषता होती है कि यदि इसी से एक पतली रेखा बृहस्पति पर्वत पर जा रही हो तो इससे, इस रेखा से यह ज्ञात होता है कि इस व्यक्ति का इस उम्र में, यदि मान लीजिए एवरेज यहाँ से यहाँ 80 वर्ष की उम्र है, तो यहाँ पर अगर उम्र ये 30 वर्ष की आती है, 40 वर्ष की आती है, तो इसी प्रकार से हम आकलन करके ये समझ जाते हैं कि इन्हें 30 वर्ष या 35 वर्ष जो भी बने, उस उम्र में इन्हें सरकारी लाभ मिलने वाला, यानी सरकारी नौकरी करें तो प्रमोशन होगा, या नहीं तो नौकरी भी प्राप्त होगी अगर जो बेरोजगार है तो ये रेखा ये प्रदर्शित करती है। दूसरी रेखा एक, यदि मध्यमा उंगली से भाग्य रेखा आ रही है और यहाँ से एक रेखा भाग्य रेखा के साथ मिल जाती है तो इस उम्र में इस व्यक्ति को धन लाभ होगा। ये रेखाएं ये प्रदर्शित करती है। एक और तीसरी प्रकार की रेखा जो हमें ये यहां से निकल करके पतली सी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है या चंद्र पर्वत पर हो, तो ऐसे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का हाथों में इस प्रकार की रेखा होती है, ये व्यक्ति अधिकतर बार बार देश विदेश की यात्रा करते हैं। इसे यात्रा रेखा भी कहते हैं। ये चैन से घर में बैठा नहीं रहेगा। तो ये था जीवन रेखा के बारे में कुछ विशेष बातें। आशा करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।